दो बयान जरूर दिखाना चाहूंगा। ये दोनों बयान क्या गणेश पाठक बताएंगे कि क्या आज के चुनाव पर कोई प्रभाव डाल पाए हैं। पहला बयान हिमंता विश्व शर्मा जो सीधी टक्कर राहुल गांधी से ले रहे थे, उनको सुनते हैं, और उसके बाद अमित शाह को सुनते हैं जो सीधी टक्कर ले रहे थे हरीश रावत से, और दोनों कांग्रेस के नेता। आइए सबसे पहले हिमंता विश्व शर्मा को सुनते हैं। ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? तो आप कौन से पिता के बेटा हैं, हमने कभी प्रूफ मांगा है क्या, ये कह रहे थे हिमंता विश्व शर्मा राहुल गांधी के लिए। दूसरा बयान सुनिए अमित शाह का, क्या कुछ कह रहे हैं हरीश रावत के लिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, और अभी भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के अगर यहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो। आइए वो भी सुन लेते हैं। ये बेचारे हरीश रावत को नेता बनाएंगे, टिकट देंगे, नहीं देंगे, यहां से देंगे, वहां से देंगे। एक धोबी का आगे नहीं बोलना चाहता हूं, न घर का न घाट का मुख्यमंत्री जिसको बनाना, इसका नाम भी घोषित नहीं किया, और बेचारे को जहां से लड़ना चाहते हैं वहां से टिकट भी नहीं लिया। वैसे कोई बात नहीं, रावत जी को हारने की आदत है, कांग्रेस वाले भी जानते हैं, तो उसको कोई नई प्रैक्टिस नहीं करनी। मगर मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती, एक तुष्टीकरण करने वाली पार्टी। तो ये सुन रहे थे आप अमित शाह को। इस पर हरीश रावत ने भी जवाब दिया था, वो भी सुन लेते हैं। जवाब उनका बहुत वाजिब है, वो भी सुन लें, क्योंकि हरीश रावत को सीधे ये धोबी का डैश डैश डैश, यानी कह लें तो जो कहावत है, जो प्रचलन में है, अच्छा नहीं है। जो हमारे साथी अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत टंडन भी बोल रहे थे कि ये जातिवाचक भी है और ऐसे भी अच्छा नहीं लगता कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लेकिन इस पर क्या कुछ कह रहे हैं हरीश रावत, ये भी सुन लेते हैं। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू आदरणीय अमित शाह जी, चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्रीगण। आप उत्तराखंड आ रहे हैं, कांग्रेस के इस छोटे से कार्यकर्ता पर लठ बरसा रहे हैं। कल अमित शाह जी ने एक सभा में कह दिया, मेरे घर की सभा में कह दिया कि हरीश रावत तो धोबी का आगे डैश और घर का न घाट का, केवल कुत्ता नहीं कहा ना, कुत्ता तो भैरव होता है, भैरव का अंश माना जाता है। तो मैं तो यदि उनकी नजर में कुत्ता हूं तो मैं उत्तराखंड का ही हूं ना। उत्तराखंड के लिए ही बोलूंगा तो उत्तराखंड के लिए, भौंकूंगा उनकी नजर में तो उत्तराखंड के लिए। मगर याद रखिए, यदि उत्तराखंड के हितों को चोट पहुंचेगी तो मैं भौंकने के साथ थोड़ा काटूंगा। तो बोलूंगा भी, भौंकूंगा भी। और अभी प्रशांत टंडन जी आप बात कह रहे थे और यही हम सुनाने की यहाँ कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आप देखिए 5 साथी मौजूद हैं और खासकर उत्तराखंड से हमारे साथी गणेश पाठक जी हैं। गणेश पाठक जी, थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है आपका, क्या खेला हो गया है या खेल खत्म हो गया है? और माफी चाहूंगा कि चूंकि यहाँ पे और मेरे पास पूरी कुमाऊं की जिम्मेदारी है, जिस संस्थान में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे थोड़ा विलंब हो गया, करीब 1-1.5 घंटा विलंब हो गया। इसके लिए माफी चाहता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो हमारे पहले से थे उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। उन्होंने नेपाल के जिलों का नाम बताया, चमोली और आदि का बताया, उसका नेपाल से नहीं है जुड़ाव, वो असल में तिब्बत या उसको ही कह सकते हैं। नेपाल का जो जुड़ाव है कुमाऊं से ही है, कुमाऊं की सीमाएं जुड़ती है। आपका चंपावत हो गया, बनबसा का इलाका हो गया और पिथौरागढ़ का इलाका हो गया, ये वहां नेपाल से जुड़ा हुआ है। बाकी मैं अब आपके मुख्य बात पर आता हूं। कल भी हम इस पे डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस समय भी ये बातचीत आ रही थी हम लोगों के सामने में।
आपने तब भी इनके दोनों बड़े नेताओं के बयान दिए थे और हरीश रावत जी की प्रतिक्रिया भी दी थी। आज चुनाव पे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर दिखा है, क्योंकि अब मतलब थोड़ा सा इसमें देखा कि मतगणना जब होगी 10 मार्च को, जब ईवीएम खोले जाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसका कितना असर हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने दोनों नेताओं के बयानों को काउंटर करने में बहुत विलंब किया और उसको पूरी ताकत के साथ नहीं ले गए। 70 के 70 विधानसभा में वो नहीं ले जा पाए। न उन्होंने प्रदर्शन किया, केवल देहरादून को छोड़कर उन्होंने कहीं न तो प्रदर्शन किया, न इसको लेकर मुखरित हुए। वो इवन देन लालकुआ में केवल हरीश रावत जी का ही उस पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने एक अपना सटीक बयान दिया जो यहाँ की देवभूमि की संस्कृति है उसके आधार पर दिया। और मैंने आज सवेरे अपने एक पत्रकार साथी से लालकुआ में बात करी, मैं उनसे जानना चाह रहा था, वो भी सीनियर साथी हैं, मैंने उनसे पूछना चाह रहा था कि इसका क्या असर हुआ जो अभी आप मेरे से सवाल कर रहे थे, तो उनको तो जानकारी नहीं थी। अब आप लगाइए कि मतलब यहाँ पे जो है, चूंकि गोदी जो मीडिया है, मीडिया ने उसको उस तरीके से दिखाया नहीं। इवन देन मतलब इस बार ये इस वाले बड़ी टीवी ने भी नहीं दिखाया जो अमूमन से निष्पक्ष पत्रकारिता के बारे में आते हैं, और हमारे उसमें आपके उसमें डीबी ने ही इसको दिखाया और कुछ अन्य माध्यमों से आया और अखबारों में आया। अखबारों में जरूर ये मामला आया। अब देखना होगा कि मतलब जो सवेरे अखबार आया, लोगों ने अगली देर पढ़ा, उसके बाद तो मतदान करने के लिए निकले होंगे, उसका असर रहा होगा, ये सारी स्थितियां देखने को मिलेगी। अब मैं आपके फिर मुंह में आता हूं, मुझे आपके सर्वे है, उस सर्वे के करीब हम निकट जा रहे हैं। गढ़वाल में तो अभी नहीं हो पाई, गढ़वाल के कुछ हिस्सों में नहीं हो पाई, लेकिन देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं के दोनों हिस्सों में एंड पहाड़, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल का पहाड़ी इलाका और पूरा नैनीताल जिला और तराई में आपके सारे जिले आगे करीब 9 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की। यहाँ पे हमें लगता है कि आपके सर्वे लगभग सटीक जारी है वो बिना उसके। अब एक और बड़ी बात की, जो क्या मतलब जो बड़े ने इन नेताओं ने जो भाषण दिए और जो घोषणा करी, जो अभी हमारे साथी बता रहे थे कि वो ठीक 2 महीने पहले उन्होंने प्रधानमंत्री हल्द्वानी में आए और उन्होंने सभा करी, 17,000 करोड़ का उन्होंने ऐलान किया। असल में जो घोषणा जो उस दिन उन्होंने घोषणा की थी, उस घोषणा में नया कुछ नहीं था। उसमें वो पहले की योजनाएं थी, उनका वो अधिकतर योजनाओं का शिलान्यास हो गया था। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि पिथौरागढ़ में मेडिकल का हरीश रावत जी के पीरियड में हो चुका था। वो 5 साल हो गए हैं, अभी तक वो मेडिकल कॉलेज के बारे में न बनना शुरू हुआ है, न कोई बजट एलोकेट हुआ है, बजट भी आवंटित नहीं हुआ है, और वो सारे मामले अधर में लटके हुए हैं। तो वो भी उसमें शामिल था। प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा थी वो एक तरह से पुरानी बोतल में नई शराब थी, मतलब पुरानी बोतल में पुरानी शराब थी। और आज जो मतदान का जो हमें ट्रेंड देखा, हम लोगों से बात कर रहे थे, मतदाताओं से बात हुई, मैं भी कुछ बूथों पर, चूंकि मैं हल्द्वानी में अभी हूं, तो मैंने भी देखा और बूथों में जाने के बाद लोगों का मैं ट्रेंड जानना चाह रहा था। तो मुझे 2-3 चीजें यहाँ देखने को मिली जो मैं आप साझा करना चाहूंगा। एक है और न तो आक्रोश है। ये 2 चीजें हैं जो बड़ा मतलब अचंभित कर रही है, खुद अचंभित कर रही है। मतलब करीब 40 साल की पत्रकारिता की लाइफ में मैं ये पहला इलेक्शन देख रहा हूं कि जहां पे एक ऐसी स्थिति आ रही है। हालांकि मतदान का परसेंटेज गया है, अभी फाइनल नहीं आया है। 5 बजे तक की जो चीजें आई है वो ठीक ठाक गया मतदान, बहुत बुरा नहीं गया मतदान, और ये बाद में कुछ आगे जाएगा भी। लेकिन मतलब अगर आक्रोश, सत्ता के खिलाफ अगर आक्रोश था तो मतलब मतदाताओं में मुखरित होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मतदाता बहुत साइलेंट है। और दूसरा, अगर उत्साह था इसी सरकार को बरकरार रखने के लिए या बदलने के लिए, अगर दोनों संदर्भों में अगर ये उत्साह था तो उसमें भी कुछ दिखना चाहिए था। ये हमें नहीं दिखा। बहुत निराशा का भाव मतदाताओं में दिखा। तो थक हार के मतलब ये भी मतलब लग रहा है कि लोगों ने मतलब कुछ जो मतलब बीजेपी का कैडर वोटर है वो कैडर वोटर नहीं टूटा है, कांग्रेस का जो कैडर वोटर है वो नहीं छिटका है, बसपा का जो वोटर बैंक है वो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। मतलब कुछ चीजें दिख रही हैं यहाँ आज जो मतलब। आवाज चली गई है, लेकिन हमारे साथ प्रभात रॉय जी जुड़ गए हैं। प्रभात राय जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? आवाज